जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट ओपन हो रहा है। तो अगर मेरे को यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन बनानी है तो मेरे को यहाँ पर एक रेड कैंडल चाहिए। जस्ट वेट कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर जो मेरे को पहली कैंडल चाहिए वो रेड कलर की चाहिए। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है। जस्ट वेट करते, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, देखो एक बात तो यहाँ पर एकदम से क्लियर है जो मैं आपको दिखाता हूँ। कभी भी इस तरीके का मार्केट गिर करके टॉप नहीं लगाएगा। ठीक है, इस बात को आप 100% लिख लो कि मार्केट पैनिक में गिरा है। अगर आप निफ्टी 50 को भी देखोगे ना तो जस्ट आप देखोगे तो जो मार्केट है वो पूरा ही गिरा है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप नहीं लगने वाला, तो आराम से बैठो। ठीक है, अभी मार्केट ऊपर चल सकता है और मार्केट ने ये जो आपको डाउन दिखाया है ना, ये जो मार्केट आपको डाउन दिखा है वो एसएल्स क्रिएट करने के लिए दिखा है। आप देखो कि मार्केट ने क्या किया है, 49,000 एक जो साइकोलॉजिकल नंबर है उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे, जो रिटेलर आ गए थे यहाँ पर 49,000 के ऊपर, उसको निकाल दिया है। मतलब रिटेलर को निकाल दिया गया है। ठीक है, और रिटेलर को फिर से 49,000 के नीचे ला करके सेल करा दिया गया। ठीक है, तो जस्ट मैं इसका थोड़ा सा बेनिफिट उठा लूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस के बारे में सोचूंगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर से मैं एक सेलिंग साइड की ही पोजीशंस को ऐड करने वाला हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों ऐड कर रहा हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा थोड़ा। ठीक है, निफ्टी में भी सेम पोजीशंस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को लगा रखा है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, देखो मार्केट ऊपर जाएगा मगर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेकर के तो ऊपर नहीं चलने वाला। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, अब देखो पहला रूल तो ये है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसने क्या किया है, मार्केट को 49,000 एक जो साइकोलॉजिकल नंबर है उसका ब्रेकआउट भी कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये इशू भी नहीं है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जस्ट रेजिस्टेंस लेकर के साइकोलॉजिकल नंबर का डाउन आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट कर दिया है। मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है क्लोजिंग प्राइस का। क्या ये बना पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो ये वाला जो मोमेंट आया है ना वो टॉप नहीं लगा है। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो मैं डाउन साइड बैठा हुआ हूँ वो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट बैठा हुआ हूँ, ये समझो। यहाँ पर मेरे को अपना प्रॉफिट फिक्स कर देना है। क्यों करना है मैं ये भी समझाता हूँ। जस्ट मैं निफ्टी को भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी में आपको श्योरली आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी क्या कर रहा है, 23,000 एक जो साइकोलॉजिकल नंबर है जस्ट उसका सपोर्ट लेकर के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं यहाँ पर ऊपर जाऊँगा, रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं यहाँ पर से इनको टारगेट करने के बारे में सोच सकता हूँ, रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये है कि मार्केट में मैं यहाँ पर भी सेम चीज़ें बोल रहा हूँ, ये टॉप नहीं लगा हुआ है, ये जो टॉप है वो नहीं लगा है, ये इस तरीके से मार्केट गिरेगा ही नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर ट्रैपिंग है, मगर हाँ मेरे को इतना पॉइंट जरूर मिल जाएगा ताकि मैं यहाँ पर अपना 150 पॉइंट बुक कर सकूँ। ठीक है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, निफ्टी में 100 पॉइंट, ऐसे बैंक निफ्टी की बात करोगे तो 150 पॉइंट मैं बुक कर सकूँ, इतना मेरे को ज़रूर से ही मिलने वाला है। तो जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 63 पॉइंट्स के आसपास मार्केट दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये 80-90 पॉइंट्स के आसपास मार्केट दिखा रहा है। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा बोला ये आप समझिए। अब जैसे देखो मैंने आपसे क्या बोला, अभी मैंने आपसे क्या बोला कि मैंने यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों आइडेंटिफाई किया। पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर से इनको टारगेट नहीं कर सकता डायरेक्ट,
मेरे को पता है कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में बैठा हुआ हूँ, मगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट जस्ट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और ऑलरेडी ही मार्केट अगर आप देखोगे तो कल के दिन अच्छी रैली दिखा चुका है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ही क्या कर चुका है मार्केट, एक अच्छी रैली दिखा चुका है। यहाँ पर रीट्रेसमेंट वाली बात है, अगर रीट्रेसमेंट दिखा रहा है मार्केट में, यहाँ पर आपको बाइंग आती हुई दिखी है तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर बायर्स ही काम करने वाले हैं। अगर मार्केट में बायर्स काम करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक डाउन आपको देखने को मिलेगा क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट के। और जैसे ही मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे आएगा या 49,000 के ज़्यादा नीचे यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो फिर यहाँ पर होगी सेलर्स की एंट्री। जस्ट वेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं बार बार बोलता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा काम करता है। आपका दिमाग काफ़ी पावरफुल होना चाहिए, चाहे वो आप मेडिटेशन से कर रहे हो। जस्ट वेट कीजिएगा। जस्ट मैं देख रहा था कि वॉइस मेरा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, चाहे वो आपने मेडिटेशन से किया, चाहे आपने भक्ति से किया, चाहे आप किसी टाइप से करो, दिमाग में पावर होना चाहिए। देखो यहीं पर ये बात हो गई ना, मैंने क्या बोला कि अब इसे ऊपर चलना है तो यहाँ पर कोई अच्छा आपको ट्रेड देख करके, अच्छी कैंडल देख करके आप यहाँ पर ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, मगर पहले तो नहीं। यहाँ पर निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, निफ्टी को देख करके हमने यहाँ पर ज़्यादा आज के दिन पोजीशंस को क्रिएट करने की कोशिश की है। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, हो सकता है मार्केट लो निकाल दे थोड़ा बहुत। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। देखो ये प्रॉपर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसे आप गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मार्क आउट करूँ तो जो कैंडल है वो 49,000 का ब्रेकआउट कर चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 पॉइंट्स के आसपास दिख रहे हैं, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, निफ्टी भी काफ़ी अच्छा चलने की कोशिश कर रहा है। जस्ट वेट करते हैं, चलने देते हैं मार्केट को। क्या बोला कि अगर मेरे को बाइंग भी प्रॉपर करनी है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 23,000 जो साइकोलॉजिकल नंबर है उसके नीचे ही करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं मेनली आपको दिखाने की कोशिश करूँ बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे प्रॉफिट को कम किया जा रहा है। अभी आप देखोगे 90 पॉइंट्स के आसपास चल रहा था, अभी 100 पॉइंट्स चलेंगे। ऐसी बात नहीं कि मेरे को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से तो अब ये लो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता है, चलो ठीक है, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट बैठा हुआ हूँ, मेरे को 150 पॉइंट यहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर हमारा लॉस फिक्स है और आज के दिन थोड़ा प्रॉफिट फिक्स है। ठीक है, आज हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट तो प्रॉफिट मैं कभी भी आपको नहीं बोलता कि आपको बड़ा करना चाहिए। मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि पेशेंस रखिए, कंट्रोल रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, मगर हाँ थोड़ा लेट लगेगा मगर मिलेगा। जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, बोलते नहीं है कि आज नहीं तो कल, मगर सब होगा। ठीक है, तो बिलीव रखिए अपने दिमाग पर कि हाँ मेरा दिमाग इस तरीके से काम करता है। मैंने कितनी बार दिखाया है आपको कि थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा भक्ति कर लो, चाहे आप कोई भी रिलीजन से हो, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा ज़्यादा ध्यान करो, आपका दिमाग काफ़ी अच्छे तरीके से सोच पाएगा। चाहे बुक्स आप पढ़ लो, मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि बुक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी तो मैं वो भी नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि आपको ये बात सोचनी चाहिए कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो गलत नहीं बोल रहा होगा। 6-7 सालों का एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हुआ हूँ, तो गलत नहीं बोलता मैं आपको कभी। और ना तो मेरे आप बुक्स पढ़िएगा तो मेरे को उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप ये बात भी एक बार सोचिए कि आप भक्ति कीजिएगा तो मेरा उससे कोई बेनिफिट ना, आप मेरे को फीस नहीं दे रहे हो भक्ति करने का, नहीं कि भक्ति का करने को बोल रहा है तो मेरे को फीस मांग रहा है, ऐसी भी बात नहीं। मैंने बुक्स के बारे में आपको बोला, आप बुक्स मेरे से नहीं ले रहे हो। तो एक बहुत कॉमन सा सेंस होना चाहिए कि अगर मैं बोलता हूँ ना कि बुक्स पढ़ा करो, हिंदी में भी बहुत सारे बुक्स होते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि जो सोचने का दायरा होता है ना, बोलते हैं ना कि हर एक आपके
नॉलेज पर न्यूरॉन्स बनते हैं, दिमाग के अंदर सेल्स बनते हैं, तो वो चीज़ें होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जितना ज़्यादा आपका दिमाग काम करेगा उतना अच्छा आप सोच पाओगे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट लगभग कम कर दिया गया है। तो देखो, ट्रेंड के अगेंस्ट बैठने का ये तो प्रॉब्लम होता ही होता है। जस्ट वेट करते हैं क्या होना है क्या नहीं। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मेरा जो फर्स्ट कैंडल का हाई होगा, अगर इसे क्रॉस करता है तो मैं अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे लॉस बुक कर लूँगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मार्केट को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। एक बार डाउन आना चाहिए, उसके बाद मार्केट अगर ऊपर चलता है तो यहाँ पर प्रॉपर सेलर्स जो रिटेलर है, जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि रिटेलर को प्रॉपर यहाँ पर टाइम मिल जाएगा अपने आप को फिक्स करने का। अभी ये फिक्स नहीं हुए होंगे सही से, अभी भी ये देख रहे होंगे कि नहीं क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है, अभी जस्ट तो नीचे गया है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पर बात नहीं बनती। मगर हाँ, अगर मार्केट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फील कर दे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे दे सेलर्स को। अगर मैं होता, मान लो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, मैं डाउन में बैठा हुआ हूँ, मैं फिर भी पैसे लगाना चाहता हूँ, मार्केट को काफ़ी ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता, मैं जस्ट ऐसे करता, ऐसे ले जाता, थोड़ा बहुत यहाँ पर बाइंग दिखाता मार्केट में, फिर एक डाउन ले जाता, हल्का डाउन करता, उसके बाद मार्केट में मैं यहाँ पर बड़ा पैसा लगाता और मार्केट में यहाँ पर मैं निकाल देता मार्केट को ऊपर। ठीक है, बशर्ते कोई ऊपर में बड़ा प्लेयर ना बैठा हुआ हो। अगर मैं अपने हिसाब से मार्केट को रन करता तो मैं इस तरीके से आपको बोल रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। देखो, मैं पूरी तरीके से एसएल हंटिंग में ये नहीं बोलता कि प्रॉपर ऑपरेटर का माइंडसेट आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। ठीक है, मगर हाँ, आप 70% तो ज़रूर से ही आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, और उसमें 70% में भी आपका पूरा वीक कभी कभी अच्छा चल जाता है। आप बोलोगे तो मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी वीक में भी अच्छा करते हैं, मैं उनके पीएनएल भी दिखाऊंगा जल्दी ही। तो जस्ट वेट करते हैं, और साथ में अपने भी। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट को ऊपर चलना है, प्रॉपर तरीके से ऊपर चलना है रियली में, और चाहते हैं कि ये वाले जो सेलर बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा होप करके बैठ जाए, ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि मार्केट को एक बार इसका ब्रेक डाउन करना चाहिए मार्केट को, उसके बाद यहाँ पर से ऊपर चलना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट वेट। तो यहाँ पर हमने अपने लॉसेस को बुक कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि देखो, मार्केट में यहाँ पर एक परफेक्ट एंट्री हो सकती थी। देखो, कुछ चीज़ें ना, मैं फिर से बोलता हूँ कि भगवती के हाथ में। हाँ, लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा, मगर आप कितना लेते हो, आप अपनी साइकोलॉजी को किस तरीके से मैनेज करते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने बार बार बोला है कि ऐसे लॉस हो, ऐसे प्रॉफिट हो कि ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए कि आपने प्रॉफिट बनाया और आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और जब लॉस